देख रहे हैं आप, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह 10 बजे ट्रांजिट विजिट पर दतिया पहुंच रहे हैं। वो यूपी के झांसी में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने वाले हैं। सड़क मार्ग से दतिया से झांसी रवाना होने से पहले वे मां पीतांबरा पीठ के चरणों में पहुंचेंगे और यहां दर्शन करेंगे मां पीतांबरा के। और पीतांबरा पीठ में दर्शन करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और जानकारी ये मिल रही है कि ट्रांजिट विजिट पर वे दतिया पहुंच रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के झांसी में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में होने वाली जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे और उनके दतिया आगमन की भी जानकारी मिल रही है। सड़क मार्ग से ही वे दतिया से झांसी रवाना होने के पहले मां पीतांबरा पीठ के दर्शन करने के लिए भी जाएंगे और मां के चरणों में शीश नवाकर मनोकामनाएं मांग सकते हैं। और ऐसे में आपको बता दें, मां पीतांबरा पीठ की जो महिमा है वो श्रद्धा के साथ लोग उन्हें पूजते हैं और मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली मां पीतांबरा पीठ के दर्शन करने के लिए अमित शाह जाने वाले हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह 10 बजे ट्रांजिट विजिट पर दतिया पहुंच रहे हैं और उत्तर प्रदेश के झांसी में होने वाली बीजेपी प्रत्याशी के लिए जो जनसभा होने वाली है उसमें वे शिरकत करेंगे। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज मुंबई दौरे पर रहेंगे। मुंबई में वे रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम सुबह मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित बीजेपी कार्यालय में पत्रकार वार्ता करेंगे। लिए चलेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको। इसके अलावा आगे दोपहर में वे रोड शो करने के बाद 4 बजे के करीब मुंबई दक्षिण लोकसभा के लाल बाग मेघवाड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। क्या दिल्ली, क्या यूपी, क्या मुंबई, सभी जगह उनके सभाएं हो रही हैं। और आज मुंबई में एक पत्रकार वार्ता के बाद दोपहर में रोड शो और शाम 4 बजे मुंबई दक्षिण लोकसभा लालबाग मेघवाड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। और बढ़ते आगे सीहोर से अगली खबर, जहां सीहोर में विंध्य की 8000 फीट ऊंची चोटी पर विराजी मां विजयासन देवी के सलकनपुर मंदिर में देर रात पूजा पाठ प्रसाद की दुकानों में आग लगने की जानकारी मिल रही है। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धर लिया। दरअसल 15 दुकानें इस आग की चपेट में आ गईं। गनीमत ये रही कि किसी तरह की कोई जनहानि यहां नहीं हुई, लेकिन प्रशासन को रेस्क्यू करने में काफी परेशानी आई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू किया। फिलहाल आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। तो आपको बता दें कि विंध्य पर मां विजयासन देवी सलकनपुर मंदिर में देर रात जो प्रसाद और पूजा पाठ की सामग्री की दुकानें हैं उसमें करीब 15 दुकानों में आग लगने का मामला सामने आया। प्रदीप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। प्रदीप, क्या स्थिति है फिलहाल वहां? आशीष, रात में ही कल जब जिस तरह से आग ने भीषण रूप लिया था और उसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यू चलाया था, लगभग 1.25 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में जब ऊपर फायर ब्रिगेड लाई गई, फायर ब्रिगेड के बाद स्थानीय लोगों ने भी काफी उसमें मदद करी है और कुल मिला के एक बड़ा अग्निकांड जो है वो बहुत सारे सवाल अपने भी जरूर छोड़ गया शासन प्रशासन के लिए। कितने धार्मिक स्थल पर जहां देश विदेश से लाखों लोग आते हैं, वहां किस तरह से अग्नि दुर्घटनाएं हो रही हैं और उनको रोकने के लिए तत्परता पूर्वक क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, इसको लेकर सरकार को अब जरूर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। क्योंकि हर रोज वहां पर 20 से 25 हजार लोग पहुंचते हैं और नवरात्रि के मौसम में लाखों लोग वहां पर दर्शन के लिए आते हैं। तो कुल मिला के इस अग्नि हादसे के बाद में अब प्रशासन भी जो है थोड़ा सहमा हुआ है। जी आशीष, लेकिन अभी आग लगने का कोई कारण स्पष्ट हो पाया क्या? दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के कुछ बदलाव वहां पर किए गए उनके दर्शन के सिलसिले में? एक तो ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो देवी लोक का जिस तरह से निर्माण चल रहा है शिवलोक की तरह, तो उसको लेकर मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने जो है मुख्य मार्ग को रोक दिया गया है।
तो आने का चढ़ाव का मार्ग, इस पर भारी संख्या में लोग आ रहे हैं कि गर्मी के कारण है, और दुकानें जो है वो सिड्डी के किनारे लाइन से नीचे तक बनी हुई है। तो इसकी पूरी खोज चल रही है आशीष कि आखिर क्या कारण है, किस कारण से आग लगी है, कुछ षड्यंत्र तो नहीं है। तो इसको लेकर एसडीएम का कहना है कि हम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन प्रदीप, बताया जा रहा है कि रेस्क्यू में बहुत परेशानी वहां पर प्रशासनिक टीम को आई, क्योंकि देवी लोक के निर्माण चलते सड़क मार्ग है, जो मुख्य मार्ग है, जब सड़क मार्ग को 30 जून तक के लिए बंद करने का प्रशासन ने ऐलान किया, तो उसके बाद चूंकि वहां बहुत सारा मलबा पटक दिया गया है, जगह जगह मलबा पड़ा हुआ है, तो फायर ब्रिगेड के लिए कल जेसीबी से स्पेशल रास्ता बनाया गया, और इस रास्ते के दौरान लगभग आधा से 45 मिनट लगभग जाया हुआ, जो इस बात का प्रतीक है कि प्रशासन कल बहुत दिक्कत में था। स्वाभाविक है। और राहत ये रही कि प्रदीप कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। और सागर में एक दुर्घटना का मामला सामने आया, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक से एक कार के टकराने से हादसा हो गया और इस हादसे में 3 लोगों की दुखद मौत हो गई, जिसमें एक अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। बरौदिया कला के पास की ये दुर्घटना बताई जा रही है और बेहद दर्दनाक और भयानक ये हादसा था। और कार की आप ये देखिए तस्वीर, और आप इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर ये जो हादसा है ये किस तरह का रहा होगा। चूँकि कार के परखच्चे उड़ना तो एक छोटा शब्द रह गया, कार पूरी तरह से क्रश हो गई है और पूरी तरह से चकनाचूर जैसे कहते हैं। और ऐसे में 3 लोगों की जान चली गई। एक ट्रक के साथ टकराने की वजह से ये कार की स्थिति हुई है, आप देखिए तस्वीर में, और कार पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो चुकी है। और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। इस दुखद हादसे में एक अन्य गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और ये बरौदिया कला के पास की दुर्घटना है, सागर से सामने आया पूरा मामला। और जबलपुर में जिला सहकारी मर्यादित बैंक के समिति प्रबंधक भर्ती में घोटाला उजागर होने के बाद कलेक्टर ने सभी 27 नियुक्तियों को निरस्त कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितता की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है और जांच की टीम ने आरक्षण नियमों का उल्लंघन पाया। इतना ही नहीं, भर्ती प्रक्रिया में मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का उल्लंघन भी सामने आया। मामले में भोपाल कमिश्नर को भी जांच के लिए पत्र लिखा गया है। और मनेंद्रगढ़ में तेंदुए की दहशत। दरअसल लेदरी नगर पंचायत पुल के पास तेंदुआ देखा गया और लोगों ने तेंदुए का वीडियो भी बना लिया। इलाके में अब दहशत का माहौल है क्योंकि तेंदुआ यहां पर देखा गया है, तो इसका रिहायशी इलाकों की ओर प्रस्थान हो सकता है। ऐसे में तेंदुए के आ जाने से लोगों में दहशत है। मनेंद्रगढ़ से ये एक वीडियो सामने आया है और जहां पर तेंदुए की मूवमेंट देखी गई है। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लेदरी नगर पंचायत पुल के पास तेंदुआ दिखा है। और इस तस्वीर में आप देखिए तेंदुआ दिखाई दे रहा है और तेंदुए के चलते इलाके में दहशत का माहौल है। और बढ़ते आगे अगली खबर उमरिया से। उमरिया में भीषण गर्मी में लोगों को शुद्ध पेयजल भी नसीब नहीं हो रहा है। दरअसल पेयजल प्रोजेक्ट में घोर लापरवाही के चलते हालात ये बने हुए हैं कि मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी ने साल 2018 में जो 63 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत की थी, 2 साल में कंप्लीट कर शहर में पेयजल सप्लाई चालू करना था, अभी तक यहां धरातल पर नहीं है। 5 साल बीत गए हैं, लोग पीने के पानी के लिए अभी भी बर्तन उठाकर कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाने को मजबूर है।
और आपको बता दें कि यहां निर्माण एजेंसी ने शहर में पाइपलाइन बिछाने का काम भी अभी तक नहीं किया है, जिससे कि कुछ उम्मीद ही बन जाए। यहां लोटा बाल्टी डब्बे लेकर घूमने वाले लोगों के मन में एक उम्मीद ही जाग जाए, जिस उम्मीद की ऊर्जा से वो हर रोज कम से कम पानी लाएं, इस उम्मीद में कि उनके बच्चों को शायद ऐसे पानी लेने न जाना पड़े। लेकिन उमरिया में यहाँ क्या स्थिति है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। घर के लगभग हर छोटे बड़े को इसी तरह से पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। और ये देखिए तस्वीरें उमरिया से सामने आई। और लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में अमेठी और रायबरेली का रण और भीषण हो चुका है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के रणनीतिकार कहे जाने वाले, चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह रिकॉर्ड कायम करने के लिए रणनीति बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ दो लड़ाकों की जोड़ी की सियासी केमिस्ट्री अब रायबरेली और अमेठी में दिख रही है। आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। जय श्री राम। कांग्रेस पार्टी इंडी अलायंस परिवारवादी गठबंधन है कि हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली, इनके वादे झूठे थे कि नहीं थे। साल का 8,500 रुपए खटाखट महीने का अंदर। रायबरेली की जनता भी खटाखट भेजेगी घर। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट अमेठी और रायबरेली, जहां गांधी परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। राहुल गांधी के लिए साख का सवाल है और बीजेपी के लिए रिकॉर्ड कायम करने की चुनौती है। इसी रणनीति के साथ बीजेपी के चाणक्य एक तीर से दो निशाना लगा रहे हैं। तो पीएम मोदी कह रहे हैं, शहजादे अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। 5वें चरण की लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि स्मृति ईरानी की अमेठी और राहुल गांधी की रायबरेली सीट पर वोटिंग होगी, जिसके लिए गांधी परिवार के साथ ही बीजेपी के चाणक्य ने भी मोर्चा संभाल लिया है और मंच से सियासी बाण छोड़े जा रहे हैं। अब हम लोग कहते हैं 400 पार, मगर ये 2 सीट ऐसी है ना, ये 2 सीट पर कमल खिला दो तो 400 पार यहां से ही हो जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, रायबरेली और अमेठी में कमल खिलाओगे क्या? जरा जोर से बोलो, खिलाओगे क्या? अमेठी का रण छोड़ने के बाद राहुल गांधी रायबरेली पहुंच गए, लेकिन उनको अपनी जीत से ज्यादा स्मृति ईरानी को हराने की फिक्र है। तभी तो राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ अमेठी में रैली करने पहुंचे और निशाने पर बीजेपी को लिया, लेकिन स्मृति ईरानी ने भी करारा पलटवार किया। मनोज भैया ने सनातनियों के इस मन कि अमेठी पहली बार मैं यहां 42 साल पहले आया था, जब मैं 12 साल का बच्चा था, अपने पिता के साथ आया। 42 साल हो गए और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने राजनीति में सीखा है वो अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। जो 5 दशक राज करते रहे, वो कलेक्टर का ऑफिस तक नहीं बनवा पाए। आज मेरे क्षेत्र में जिसने सुशासन की, अच्छे शासन की
और अच्छे शासक के प्रतिनिधि के नाते शिलान्यास किया विकास कार्यों का। आज अमेठी की जनता की ओर से उन्हीं अमित शाह जी को आभार व्यक्त करती हूं। अमित भाई, आपने 2019 में कहा था अमेठी है तैयार, अब की बार मोदी सरकार। आज अमेठी और रायबरेली की ओर से विनम्रता से आपके चरणों में निवेदन रखती हूं, हम दोनों हैं तैयार, अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी की सियासी केमिस्ट्री सिर्फ चुनावी रैलियों के मंच पर ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी दिख रही है। खैर, एक तरफ दो लड़के रायबरेली और अमेठी जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं, तो दूसरी तरफ अमित शाह ने रायबरेली में सपा विधायक मनोज पांडे को बीजेपी में शामिल कर इंडिया गठबंधन के मनोबल पर करारा प्रहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आया है कि हमारा दूसरा धोखेबाज में। और चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें, उज्जैन से एक खबर आ रही है जहां एक दर्दनाक हादसा हो गया। शिप्रा नदी में डूबने से दो भाइयों की मौत का एक मामला सामने आया। दरअसल नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि महिदपुर तहसील की ये दुर्घटना बताई जा रही है, जहां पर दो भाइयों की डूबने से मौत हो गई। दुखद ये मामला उज्जैन से सामने आया। महिदपुर तहसील का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और रेस्क्यू के दौरान की तस्वीरें भी सामने आई हैं और वहाँ पर बचाने के लिए स्थानीय लोगों की तरफ से जो प्रयास किया गया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और नहाने के दौरान दोनों भाइयों की डूबने की वजह से मौत हो गई। ये उज्जैन से पूरा मामला सामने आया। दर्दनाक हादसा, शिप्रा में डूबने से दो भाइयों की मौत का ये पूरा मामला। और सागर में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ही सरकार को चूना लगाने से मामला सामने आया। दरअसल चूना लगाने का एक मामला सामने आया और सनौधा सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहे हैं कि वो कैसे सरकारी गोदाम में गेहूं रखने से पहले उसे गीला कर रहे हैं, भिगो रहे हैं। वेयरहाउस में गेहूं के रखने से पहले इसलिए भिगोया जा रहा है ताकि उसका वजन बढ़ाया जा सके। गेहूं को इस तरह से भिगो देने से वो जल्दी खराब भी हो जाता है और सरकार को लाखों की चपत लग जाती है। भीगे हुए गेहूं की तस्वीरें भी सामने आई हैं। सीसीटीवी सामने आने के बाद विभागीय अधिकारी मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं और कोई भी हालांकि इस बारे में बात करने तक को तैयार नहीं है। प्रदेश सरकार के खाद्य एवं वेयरहाउस मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से जब इस बारे में बात की गई, जानकारी हासिल की गई, तो उन्होंने मामले में अनभिज्ञता जता दी। और देखिए तस्वीरों में आप, जहां पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा सरकार पर इस पर लेकर निशाना भी साधा है। मामले में उन्होंने कार्रवाई की मांग की और ये देखिए किस तरह से गेहूं को पूरी तरह तरबतर किया जा रहा है, मानो ये कोई हरी सब्जी हो, कोई धनिया की पत्ती हो जिसे पानी के छींटे लगाना बहुत ज़रूरी है। जबकि गेहूं जिस तरह से जूट की बोरियों में पैक है, अगर उस पर पानी पड़ता है तो 24 घंटे के अंदर वो सड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो रासायनिक प्रक्रिया एक गेहूं के अंकुरण की पानी के मिलने के साथ शुरू होगी तो वो खाने योग्य बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। पानी मिलाया जा रहा है गेहूं में, इस बारे में आपका क्या कहना है? आप मंत्री हैं। कोई जानकारी नहीं तो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रही है, तो इन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? अकेले खरीदी केंद्र ही नहीं, मध्य प्रदेश में सभी जगह मिलावटखोरी, जमाखोरी का माहौल बना हुआ है और प्रदेश की तमाम सारी वह एजेंसियां जिनको रोकने का यह काम दिया गया है वह चुपचाप होकर यह सब देख रही हैं। दुर्भाग्य की बात है कि इस जिले के मंत्री जी के द्वारा अनवैधता जारी करना भी एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है। मैं गुजारिश करूंगा प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री से कि इस तरीके की मिलावटखोरी को तत्काल रोका जाए। प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को जो लोग खा रहे हैं उन पर। और अब बात करेंगे पंकज प्रजापति से। पंकज, पहले तो ये बताइए, जो ये वीडियो सामने आया है इसकी सत्यता क्या है? क्या सत्यता की जांच हो चुकी है? क्या वेरीफाई हो गया? ये कहां का वीडियो है जहां गेहूं को गीला किया जा रहा है, मानो हरी सब्जी में पानी के छींटे दिए जा रहे हो?
जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये कोई एक दिन की बात नहीं है। लगातार जो है पिछले कई हफ्तों से ये सिलसिला वहां पर जारी है और वहीं के जो कर्मचारी हैं उन्होंने ये वीडियो जो है वायरल किया है, सोशल मीडिया पर वायरल किया और तमाम सारे मीडिया को उन्होंने उपलब्ध कराया कि किस तरीके से ये जो उनके ही कर्मचारी हैं, सरकारी जो कर्मचारी हैं, वो किस तरीके से सरकार को ही चूना लगा रहे हैं। इस पूरे मामले में ये भी समझ में आया कि ये जो सिलसिला है वो काफी समय से चला आ रहा है। ये वीडियो तो जो है वो अभी बीते हफ्तों के ही है कि 1-2 हफ्ते से जो है अलग अलग डेट के जो वीडियो सामने आए, लेकिन इसके कई समय पहले से ये सब चीजें वहां पर चलती आ रही हैं। और दूसरा उसमें ये भी सुनने में आया कि पिछले बीते वर्षों में 2 बार पहले भी इस तरीके की शिकायत जो है उसी केंद्र के बारे में राज्य सरकार में और जिला प्रशासन में की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो प्रशासन का जो रवैया है वो काफी ढीला रहा है, जिसके चलते ही ये जो कर्मचारी इनके हौसले इतने बुलंद हैं। जी, लेकिन पंकज, मंत्री महोदय से जब सवाल किया गया तो वो वीडियो से अनभिज्ञता जताते नजर आए कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके विभाग में क्या हो रहा है। जी देखिए, ये काफी बड़ी अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि जिले के इकलौते मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, और उनके ही क्षेत्र में इस तरीके के काम होना और फिर उन्हें इस बारे में जानकारी न होना, जबकि सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो चुके हैं। दोनों जो वीडियो हैं जो भी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं ये काफी वायरल हो चुके हैं, और उसके बाद भी जब और जो जिस तरीके का उनका जवाब था वो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह अपने आप में उनके उस पर खड़ा करता है, डिसीजन पर, कि किस तरीके से आप जो है कैबिनेट मंत्री होकर। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए पंकज। आगे डिटेल्स आपसे लेंगे और बात करने का प्रयास विभाग के अधिकारियों और कोशिश रहेगी कि मंत्री महोदय से भी इस बारे में बात की जाए। हालांकि कोई बहुत ज्यादा उन्होंने स्पष्ट नहीं किया इस विषय को। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, चल लौटते हैं। सज गया 24 का चुनावी रण, मतदान का 5वां चरण, 8 सूबे, 49 सीटें। हर सीट पर हमारी टीम तैयार। हर बूथ पर न्यूज़ 18 की नजर। आप तक पहुंचाएंगे हर खबर।